जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथियों, यह नारा महज एक नारा नहीं, बल्कि हर भारतीयों में जोश भरने वाला और ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरीके से जड़ें हिला देने वाला यह नारा था। यह नारा अपने आप में हमें बताता है कि नेताजी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितने आतुर थे, कितने संकल्पित थे और कितना मर मिटने का जज्बा लिए हुए थे। साथियों, जय हिंद, मैं हूं मनोज शेखर और आज हम बात कर रहे हैं देश के स्वतंत्रता संग्राम फाइटर, एक महान क्रांतिकारी योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार, देश के गौरव सुभाष चंद्र बोस की 1897 में उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। भारतीय सिविल परीक्षा में चयनित होने के बाद भी उनका मन वहाँ पे नहीं लगा और देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए कूद पड़े। गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले नेताजी ने उन्हें राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी। लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए दोनों लोगों का, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होने के बावजूद दोनों के विचारधाराओं में जमीन और आसमान का फर्क था। दोनों की विचारधाराएं एक नदी के दो किनारों जैसे थे जो कि आपस में कभी नहीं मिल सकते थे। एक तरफ गांधी जी जहां उदारवादी विचारधारा रखते थे, वहीं पे नेताजी उग्रवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। एक तरफ गांधी जी जहां नरम दल में विश्वास रखते थे, वहीं पे नेताजी गरम दल में विश्वास रखते थे। एक तरफ गांधी जी अहिंसावादी तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वहीं पे नेताजी देश के लिए युद्ध और हिंसा को जायज मानते थे। एक तरफ गांधी जी का मत था कि अगर दुश्मन हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना चाहिए। वहीं पे नेताजी का विचारधारा था कि अगर दुश्मन एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके दूसरे गाल पे इतने जोरदार से थप्पड़ मारिए कि उसका दूसरा गाल लाल हो जाए। एक तरफ गांधी जी को विश्वास था कि चरखे से हमें आज़ादी मिल जाएगी, वहीं दूसरी तरफ नेताजी को विश्वास था कि बिना लड़े, बिना युद्ध किए, बिना हिंसा किए अंग्रेजों से आज़ादी पा लेना असंभव है। एक तरफ गांधी जी ने जहां अंग्रेजों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा। अंग्रेजों ने उसे पूरी तरीके से उस आंदोलन को कुचल दिया। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में जाकर एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया, आज़ाद हिंद फौज का, महिला मोर्चा का गठन किया, जिससे कि अंग्रेज थर थर कांपने लगे। एक तरफ गांधी जी अपने ही देश में अपनी विचारधारा से लड़ते रहे, वहीं दूसरी तरफ नेताजी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह नीति अपनाकर विदेशों में अंग्रेजों के जो भी दुश्मन थे उनसे मिलकर, उन्हें एकत्र करके, उन्हें प्रेरित करके और एक बहुत बड़ी सेना खड़ा करके अंग्रेजों की नींव हिला दी। साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आज़ादी गांधी जी के चरखे से मिली या नेताजी के प्रयासों से। साथियों, नेताजी के मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी हुई है, लेकिन नेताजी
हमेशा हम सभी भारतीय के दिलों में जीवित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।